हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। बच्चों, आज की इस क्लास में वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी डेंसिटी। और आज की इस क्लास में जो एनर्जी डेंसिटी है, ओवरऑल फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर में वी विल यूज़ इन अ डिफरेंट वे। तो आज हम बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है इस एनर्जी डेंसिटी के, उन जोन्स की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये एनर्जी डेंसिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वे में आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी का जो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी डेंसिटी है, उसकी जो डेफिनीशन है पहले उसको देख लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी की जो डेफिनीशन है, दैट इज़ टोटल स्टोरिंग एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। टोटल स्टोरिंग एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, कि जो एनर्जी स्टोर है आप उसको लीजिए और जिस स्पेस में स्टोर है, जिस जगह पर ये स्टोर है, उस जगह का वॉल्यूम लीजिए। तो ये जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और आसान सा कहा जाने वाला जो क्वेश्चन है, उसमें इसकी डायमेंशन निकालने को आपसे पूछता है। तो जब हम डायमेंशन निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी को, हम लोग सिंबल स्मॉल u से लिखते हैं। तो एनर्जी की डायमेंशन, तो एनर्जी की डायमेंशन हो गई ml² T-2, और वॉल्यूम की डायमेंशन L⁻3। तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी m1L-1T-2। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन बहुत फ्रिक्वेंटली आपको अपने एग्जाम में इसकी डायमेंशन मिलती है और आप सब इसका आंसर देते हैं। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है, अगर हम इसको ले जाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, जहां पर हम स्टोरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी की, ध्यान देना इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी हम निकालते हैं U, स्मॉल u होता है इसका सिंबल, तो स्मॉल u, और यहाँ पर E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, वो स्टोर होती है। कैपेसिटर के चैप्टर में आपने इसको देखा है कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। तो वो जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाली, उसको जब हम लोग निकालते हैं तो फार्मूला यही लगाते हैं, टोटल स्टोरिंग एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, और निकल के आता है ½ε0 E²। ये निकल के आता है, जहां पर जो ε0 है, यू नो की ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है, और कैपिटल E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ε0 जो है दैट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है। तो एक तो जोन यहाँ पर जोन नंबर 1 हो गया, जोन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का जोन 1, कि अगर हम इस एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक में ले जाएं और वहाँ पर जहाँ पर जिस जगह पर हमने इसको एनर्जी डेंसिटी को डिस्कस किया है, पढ़ा है, तो रिजल्ट ये आया है। कभी कभी आपको इसका रिजल्ट ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ½ ε0 E², एंड समटाइम्स यू हैव अ रिजल्ट σ²/2ε0, ठीक है ना। तो एक जोन आपका ये आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये रिजल्ट किस तरीके का दिखता है, याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज द रिजल्ट एंड फाइंड द आंसर, और थ्योरेटिकली इसको याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे आता है आपने डिराइव किया होगा, और कभी हम भी जो है इसके डेरिवेशंस पे बात कर लेंगे। अब चलते हैं जोन नंबर 2 में। जो जोन नंबर 2 है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक एनर्जी की, ये जोन 1 हो गया। जोन 2, जोन 2, अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें, और मैग्नेटिक एनर्जी में एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें,
तो मैग्नेटिक एनर्जी में एनर्जी डेंसिटी UB मिलता है B²/2 म्यू नॉट, ये मिलता है। जैसे इंडक्टर है तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक होती है, इन फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो कैपिटल B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। तो जोन नंबर 2 मैग्नेटिक एनर्जी में ये रिजल्ट एनर्जी डेंसिटी कैसा दिखता है उसको देख सकते हैं, और जोन 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसा दिखता है उसको देख सकते हैं। जो जोन 3 है, जोन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जोन 3 अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बच्चों बात करें तो यहां पर जो एनर्जी डेंसिटी है स्मॉल u, वो क्या होती है? तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो एनर्जी डेंसिटी है और जो मैग्नेटिक एनर्जी वाली जो एनर्जी डेंसिटी है उनके समेशन के इक्वल होती है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यू हैव ए इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, तो इसलिए वहां पर जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो दोनों एनर्जी डेंसिटी का समेशन होगी। अब यहां पर जो है UE कितना है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E² है, और UB कितना है? B²/2 म्यू नॉट है। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि मैं यहां पर इस क्लोज पिक्चर में लिखता हूं कि जो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और ये जो मैग्नेटिक एनर्जी वाली जो एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इक्वल होती है। इसको प्रूफ किया जा सकता है, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, बट आज की क्लास में मेरा जो पर्पस है वो प्रूफ नहीं है। मैं केवल आपको उन इंपॉर्टेंट जोन्स में एनर्जी डेंसिटी डिस्कस कर रहा हूं जो ओवरऑल 11th और 12th की फिजिक्स अगर देखी जाए तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर ये एनर्जी डेंसिटी आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलती है। और आपको अगर रिजल्ट्स पता है तो यू कैन पिक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर है तो रिजल्ट्स पता है तो काम बन जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है इसको अगर डेरिवेशन हम लोग देखेंगे किसी अगली क्लास में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, तो अगर इसकी जगह पर हम ये रख दें, ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, अगर इसको हटा दें तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो देखो ये कमाल का रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन नॉट E², ये ट्विस्ट आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये रिजल्ट ऐसे बन जाएगा B²/म्यू नॉट। अगर आप इसको हटाते हैं इससे तो रिजल्ट ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी डेंसिटी है वो इंटरेस्टिंग है, वो कंपैरेटिवली जोन 1 और जोन 2 के कंपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं जोन 4 में एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। जोन 1 हो गया, जोन 2 हो गया, जोन 3 हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबको अपने एग्जाम में जाने से पहले पता होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is propagating means चलना, propagating in specific direction। अगर ये स्पेसिफिक डायरेक्शन वाली बात क्वेश्चन में नहीं है तो जो रिजल्ट हम बताएंगे वो वैलिड भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है I/C। I यहां पर इंटेंसिटी है, यू नो द फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिटी, और ये C क्या है? जनरली C का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इसी स्पीड से चलती है, लेकिन यहां पर C का मतलब है 3 × 10⁸ मीटर। थोड़ा ध्यान देना, यहां पर C का मतलब है, यहां पर C का मतलब है नॉट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बल्कि मीटर।
ठीक है, ये रिजल्ट भी डिराइव हो सकता है। तो इन टुडेज क्लास वी आर नॉट फोकसिंग ओवर द डेरिवेशन, ओनली टेलिंग द इंफॉर्मेशन कि एनर्जी डेंसिटी जो छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये ओवरऑल जब हम 11th और 12th की फिजिक्स देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, स्पेशली जोन 3 और ये जोन 4। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं और ये भी प्रूफ कर दिया जाएगा किसी ना किसी क्लास में, इसको भी बता देंगे। बट अभी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए बड़े काम की है। एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व द थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ओवर द एनर्जी डेंसिटी। और अगर आपको रिजल्ट्स पता हैं, फार्मूले पता हैं, तो डेफिनेटली आपके न्यूमेरिकल भी फार्मूला बेस हो जाएंगे। तो आई होप ये बड़ी ही कमाल की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन है। स्पेशली जोन 3 और जोन 4 में स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जोन 1 और जोन 2 बहुत ही कॉमन सी एनर्जी डेंसिटी है, शायद ही कोई गलती करेगा। तो ठीक है, इसको जो है आप समझिए, अपने नोट्स में शामिल करिए और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।